हरे कृष्ण डर्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग विद एटी में स्वागत है। तो चलिए आज बात करते हैं कि किस हिसाब से कल निफ्टी का मूव रहेगा, क्या नहीं रह सकता है। फिलहाल आज की तो मार्केट आप सबने देखी होगी कितनी ज़्यादा वोलेटाइल थी। सबसे ज़्यादा तो भाई बैंक सेक्टर के लिए, चाहे आप बैंक निफ्टी के लिए कह लीजिए, और बैंक सेक्ट भी काफ़ी है, जो BSE का इंडेक्स है। और वो इसलिए भी था क्योंकि आज इसकी एक्सपायरी थी, और जो इसमें धड़ाधड़ मूव आए हैं ना, वो मतलब कह लीजिए कि बहुत ही भयानक। और वही मैं कह रहा हूँ ना कि वो वोलेटाइल मार्केट में कोई अगर प्रॉफिट कर ले तो समझिए बहुत ही बड़ी बात है। उसके लिए बहुत स्किल चाहिए, क्योंकि लोग कहते हैं ना कि भाई अरे वोलेटाइल मार्केट में कहता खरीदो और चला जाएगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पता है क्या होता है, यहाँ तो भाई 100 पॉइंट गिरता है मात्र 30 सेकंड में, और 30 ही सेकंड में कवर लेके 1 मिनट के अंदर वो दुगना तिगना 4 गुना आपके परचेजिंग से आगे चला जाता है। लेकिन ये जो 100 पॉइंट गिरता है, क्या कोई ऐसे लिया होगा? अगर लिया होगा तो हिट हो जाएगा बहुत सही, और अगर नहीं लिया होगा तो सोचिए 100 पॉइंट आ रहा है, और तब अगर उसे कैप्चर कर रहा है ना, और वो तब मूव कैप्चर कर रहा है, तो एक तरह से कहीं ना कहीं अपने अंदर ये मान के चलना चाहिए कि आज तो मतलब आप बच गए। क्योंकि इस तरह के मूव अगर आप सोचो कह रहे हैं हमने कैप्चर कर लिया, हमने प्रॉफिट कर लिया, तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए प्रॉफिट अच्छा नहीं है। कि वोलेटाइल मार्केट में आपने प्रॉफिट एंट्री यहाँ पे ली, मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया और वापस वो भाई 100 पॉइंट 50 पॉइंट गिर रहा है, और आपने ऐसा नहीं ले रखा है, और फिर वो जाके प्रॉफिट और मतलब अप मूव दे रहा है। तो आप ये सोचिए ना कि आपने ये जो यहाँ पे जो काम किया ना, ये समझ जाइए जब नॉर्मल मार्केट आएगी ना, जहाँ पे एसएल वर्क करेंगे। अभी तो वोलेटाइल में मार्केट में जल्दी एसएल वर्क नहीं करते हैं, लेकिन तब आप क्या करोगे? तो क्या तब भी इस तरह ट्रेड करोगे? और अगर इस तरह ट्रेड करोगे तो आप मान के चलिए भाई आज आ गया, कभी नहीं आया। चलिए वोलेटाइल मार्केट में ज़्यादातर ये होता है कि सही एंट्री कर लिए तो वो काफ़ी ज़्यादा डाउन जाने के बाद भी अप आ सकता है। लेकिन अगर यही चीज़ आप ऐसी मार्केट में कर रहे हो जो एक रिदम में चल रहा है, तो ऐसे में क्या करोगे? यहाँ पे आप क्या करोगे? तो इसीलिए अगर आज किसी का ऐसे प्रॉफिट हुआ है ना कि मतलब आपने एसएल नहीं यूज़ किया है, और फिर इतना डाउन जाने के बाद जितनी आपकी क्षमता नहीं थी उसके उतना वो डाउन जाने के बाद फिर अब गया प्रॉफिट में आए हो, तो आप समझ जाइएगा कि इस प्रॉफिट को लेके आप खुश मत होइएगा, और ये समझिएगा ये आपकी कमी थी। तो इस चीज़ को विशेष ध्यान दीजिएगा आप। जैसे मैंने कल कहा था कि मार्केट को यहाँ पे एक पुल बैक लेना चाहिए, फिर डाउन आना चाहिए। मार्केट यहाँ हिचकिचाया तो लगा कि हाँ भाई शायद यहाँ से रिएक्शन मिल जाए, लेकिन फिर जो इसने फॉल करना चालू किया है बैंक सेक्टर की वजह से, और फिर ये भी फॉल हुआ, तो फिर भाई ये बहुत बुरा गिरा और ये आया। और यहाँ पे कितना अच्छा हैमर बना, हैमर ने मूव भी दिया, ऐसा नहीं है कि हैमर ने मूव नहीं दिया, और हैमर ने मूव दिया, कम से कम यहाँ 85 पॉइंट्स दिया है। और ये तो सिर्फ इसका है, अभी आप देखेंगे ना हाल जब बैंक निफ्टी तो उसका तो अलग ही है, और मार्केट फिर फॉल किया है काफ़ी से। तो आप जब जोन को रेस्पेक्ट करेंगे ना, तो आपको काफ़ी हद तक चीज़ें समझ में आएंगी। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप में भाई ये देखिए ना गैप है, आप मार्केट में ट्रेड करने बैठे हो ना, आप भाई अगर आप वोलेटाइल मार्केट में कर रहे हो ना, वोलेटाइल मार्केट में आपका टारगेट अचीव, आपके टारगेट तक मार्केट जाएगा भी नहीं ना, उससे पहले वो एक हाफ में ही कहिए तो आपके टारगेट जाने पे जितना मूव आपको मिलता है ना, उससे ज़्यादा वो अचीव कर देता है। वोलेटाइल मार्केट में ये चीज़ है। तो आइए चलिए इसके रेजिस्टेंस की बात करते हैं। पहले रेजिस्टेंस 25,030 टू 25,050 है, और सेकंड रेजिस्टेंस हमारा 25,270 टू 25,300 है, और सपोर्ट की बात करें तो 24,570 टू 24,600 है, और सेकंड सपोर्ट की बात करें तो 23,330 टू 24,350 है। याद रखिए, इन सब चीज़ों को गौर करिए, जोन को रेस्पेक्ट करिए, लेवल को रेस्पेक्ट करिए, और प्राइस जो दिखाए वो करिए। आप यहाँ पे एंट्री आप नहीं बनाए कोई बात नहीं, आपने इसके बैकग्राउंड पे बनाया, और छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे पुल बैक दिखेगा ये, ठीक है ना, जिससे आप ट्रेड कर सकते हैं कि हाँ चलो मार्केट का सेंटीमेंट थोड़ा नेगेटिव है तो ट्रेड करते हैं, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में तो मतलब आज आप देखेंगे तो आपको मतलब सेंसेक्स में बैंक सेक्टर में तो जो ट्रेड किया हुआ है आज बहुत ही ज़्यादा मैं कहूँगा भयानक था। चलिए पहले इसके रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस हमारा 51,050 टू 51,100 है, और सपोर्ट की बात करें तो हमारा
सेकंड रेजिस्टेंस की बात करें तो 51,570 टू 51,600 है, और सपोर्ट की बात करें तो 49,950 टू 50,000 है, और सेकंड सपोर्ट की बात करें तो 49,950 टू 49,950 टू 49,400 है। ठीक है, तो आइए मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाता हूँ 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, जो कि काफ़ी ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगी। जैसे आज आप मैंने आपसे पहले ही कहा था कि रेस्पेक्ट करिए जोन को, तो आप देख रहे हैं जब मार्केट फॉल होना चालू हुआ है, यहाँ पे कितना अच्छा हैमर बना, उसके बाद मार्केट अप गया, लेकिन यहाँ से इसने रिजेक्शन लिया। अब देखिए रिजेक्शन क्या हो सकता है, आप ये देख रहे हो ना, ये सब यहाँ पे पॉज हुआ है मार्केट, मतलब यहाँ पे डाटा एक्सचेंज हुए हैं, वाई एक्सचेंज हुए हैं, तो यहाँ पे काफ़ी जिस वजह से मार्केट रुका है, यहाँ से फॉल हुआ है, तो ये भी लेवल समझ लेते थे। यहाँ पे रिजेक्शन लिया और फिर वापस यहाँ पे आया। यहाँ पे मैं ट्रेड से थोड़ा चूक गया, क्योंकि यहाँ मेरा ये मोटिव था कि हाँ भाई यहाँ से बाउंस आया तो यहाँ से भी आना चाहिए। मार्केट ने बाउंस दिया भी, और देखिए ये ट्रेंड लाइन है। अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियो देखेंगे 10 दिन पहले की वीडियो देखेंगे तो आपको ये ट्रेंड लाइन दिख जाएगी। ये देखिए ना, मार्केट कितना खूबसूरती से आया है इस ट्रेंड लाइन पे, इसने रिएक्शन लिया और फिर वापस आया, ये पुल बैक हुआ। देखिए आप मास्टर करिए कोई एक दो चीज़, आपको मार्केट में सफल होने के लिए आपको एक दो चीज़ करना है भाई। मास्टर सपोर्ट रेजिस्टेंस आप कर लो, आप सपोर्ट रेजिस्टेंस पे आप ट्रेड करो, डिमांड जोन पहचान आप जानिए, आप पुल बैक जानिए। आपको मार्केट में हर एक चीज़ नहीं जानना है कि डेली कैसे हुआ। अब जैसे मैं टेक्निकल में आपको बताया था निफ्टी 50 में कि भाई एक बार आना चाहिए पुल बैक, फिर डाउन जाना चाहिए, हुआ। कल भी मार्केट में ये हो सकता है, अगर कल देखिए कल शायद न्यूज़ ट्रेड हो जाए कि हिसाब से बीजेपी का रहा सिनेरियो, अगर हारती तो दिक्कत नहीं, तो एक हिसाब से देखा जाए शुरुआत में ही फॉल आ जाएगा निफ्टी में। तो इन सब चीज़ों को थोड़ा सा गौर करिएगा और रेस्पेक्ट करिए जोन को, ठीक है ना। अब देखिए ना यहाँ से कितना तगड़ा सा फॉल आया, फिर उसके बाद जब रिएक्शन के बाद, और ये बहुत ही तगड़ा फॉल था, मतलब मैं बता ही सकता 200, 250, 300 पॉइंट कुछ मायने नहीं रख रहे थे। तो भाई 33 वाला बंदा जा रहा है सीधे 680 पे ट्रेड हो रहा है, ऐसे ऐसे पॉइंट गए हैं। तो आइए चलिए बात कर लेते हैं फिर निफ्टी की। फिर निफ्टी की कल एक्सपायरी है, तो इसको थोड़ा सा क्रूशियल रखिएगा, थोड़ा सा देख करके रखिएगा। देखिए ये भी कहीं हद तक बैंक से मिलता हुआ आपको नज़र आएगा, ठीक है। तो आज हम चलिए आइए पहले रेजिस्टेंस की बात करें। तो रेजिस्टेंस हमारा 23,470 टू 23,500, और सेकंड रेजिस्टेंस हमारा 23,720 टू 23,750, और सपोर्ट की बात करें तो 22,970 टू 23,000, और सेकंड सपोर्ट की बात करें 22,730 टू 22,800 है, ठीक है। वैसे सॉरी यहाँ पे 750 होना चाहिए, याद रखिएगा, यहाँ पे थोड़ा आप 750 कर लीजिएगा, ठीक है। अब आप यहाँ देखिए लगभग इसकी भी चाल आपको मिलेगी किसकी, बैंक निफ्टी की तरह। आया यहाँ पे कितना अच्छा पैटर्न बना हैमर का, और फिर मार्केट अब गया, फिर इसी जोन से इसने पलटा। अब देखिए यहाँ पे ये गया, उसके बाद आया इसी जोन पे फिर हुआ। अब ये जो सिनेरियो क्या कह रहा है, ये सिनेरियो कह रहा है भाई अब जाने के लिए यहाँ से आए फिर ऊपर जाए, या तो यहीं से ब्रेक करेगा, किस हिसाब से कैंडल बन रहा है। इसीलिए मैं कहता हूँ आप किसी भी जोन पे जा रहे हो ना, आप अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो आपको कोई एक चीज़ मास्टर होना पड़ेगा, ठीक है। मार्केट में आप हर चीज़ का नॉलेज मत रखो, चलेगा। बहुत चीज़ का नॉलेज पता क्या होता है, कभी कभी ये होता है कि हमारे पास होता है मूवमेंट, लेकिन हमें समझ हम किसका यूज़ करें। आज मार्केट में यही था, मूवमेंट आ रहा है, इतना फास्ट मूवमेंट है, लेकिन कैप्चर नहीं हो पा रहा है। क्यों? या तो आपके पास उस सबसे साधन हो कि भाई हाँ मेरे पास है 4-5 स्क्रीन, मैं एकदम हर लगा हुआ फटाफट ले रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं चीज़ें मिस हो जाती है। तो इसीलिए आप जोन को रेस्पेक्ट करिए, देखिए ना जोन को जरूर रेस्पेक्ट मिलता है, तब आप ट्रेड करो कि आपको पता है यहाँ से जोन है, यहाँ से मैं करता हूँ, यहाँ से जा सकता हूँ, तो आपको लगेगा कि हाँ यार ऐसा ऐसा कर सकता है, आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा। तो इसीलिए आप सबको मत देखो कि हमको भाई ये भी जानना है, वो भी जानना है, ये भी करना है ना, आपको बस ट्रेड करना है। आप अपना एक अपना प्रोस्पेक्टिव बनाओ, एक अपना मेथड बनाओ जिसके द्वारा आप ट्रेड कर सको, आपको दूसरे की नकल नहीं करनी है। फ़िलहाल लेवल्स हैं, इसको आप देख सकते हो, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। बाकी ये भी आप सपोर्ट नोट कर लीजिए, जो कि हमारा 23, 51, 23, 20 है, ठीक है ना। चलिए बाय ट्रेडर्स, हरे कृष्णा ट्रेडर्स। बाकी स्टॉक मार्केट है, कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। हरे कृष्णा ट्रेडर्स, बाय।